हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में आपके लिए सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जो आपकी यूपीपीएससी पीसीएस में एमओसीएच की जो वैकेंसी आई है उसके कम्युनिटी पार्ट का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। ये कम्युनिटी पार्ट आपका 25 क्वेश्चंस का रहेगा। 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि हमने आपको क्लियर कर दिया है कि एमओसीएच का पार्ट सो फार टफ आता है एग्ज़ाम इसका, बिकॉज इसकी एग्ज़ाम में सीट्स भी बहुत ज़्यादा है और इसके एग्ज़ाम का पैटर्न में 75 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। जैसे आप आयुर्वेद से फिल करते हैं तो आयुर्वेद के, यूनानी से फिल करते हैं तो यूनानी के। उसके अलावा 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे यूपी के जीके और जीएस से रिलेटेड, और 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके कम्युनिटी पार्ट के। तो इसमें आपका 75 का जितना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही 75 मार्क्स का आपका जीके एंड कम्युनिटी पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी पार्ट के हम क्लासेस लेकर आए हैं आपके लिए, 1 बाय 1 डेली हम क्लास लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आपके लिए आगे भी कम्युनिटी पार्ट के जो भी टॉपिक है इंडिविजुअल हर एक टॉपिक को लेकर आएंगे। उसकी थ्योरी के शॉर्ट नोट्स जो हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको समझाने के लिए, लैंग्वेज में नहीं जाना, हमें आपको समझाना है तो आपको समझाने के लिए हमने दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। शॉर्ट नोट्स आपके लिए विद की पॉइंट्स के साथ में जिससे क्वेश्चंस रेज होते हैं, और उसके साथ ही हमने आपके लिए हर क्लास में एमसीक्यूज भी रखे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक के एमसीक्यू रखे हैं। तो वो आपको सो फार काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, और आपका 25 मार्क्स का ये पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। और अगर आपको इन सभी जो क्लासेस हो रही है आपकी यूपीपीसीएस एमओसीएच की कम्युनिटी पार्ट की, इसकी पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से डेली क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में जो एमसीक्यूज है वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको टॉपिक समझने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है कम्युनिटी पार्ट का, जो टॉपिक सेकंड है वो है हमारा चाइल्ड हेल्थ कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, कब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इस प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हमको, सब कुछ हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, शॉर्ट पॉइंट्स के साथ में। और जिससे कि आपको याद करने में हमें ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना, हमें स्मार्ट स्टडी करना है। बिकॉज आपके एग्जाम में अनवांटेड थ्योरी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, आपको वो की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट सब हेडलाइंस पढ़ना है जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रेज होते हैं। उन्हीं टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है, उसी के साथ आपके लिए एमसीक्यूज भी है। तो देखते हैं हम हमारा कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। तो ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने दे रखा है रिड्यूस अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर 5 ईयर्स जो चाइल्ड है उनकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, इम्प्रूव चाइल्ड केयर प्रैक्टिस एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो चिल्ड्रंस हैं उनके चाइल्ड केयर को अच्छे से प्रैक्टिस करना और उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, इम्प्रूव करना। प्रोवाइड इंटरवेंशंस एट एवरी लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो हमें सभी लेवल पे सर्विस को अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करना है, इन्होंने बताया है चिल्ड्रंस के लिए। देन हमारा आ जाता है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एनआरसीज। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है cater to serve acute malnutrition children under 5 with medical complications। जो उनको माल न्यूट्रिशन वाले चिल्ड्रंस हैं जो बिलो 5 ईयर्स के हैं, उनके लिए मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है, उनको सर्व करना, अच्छे से उनकी देखभाल करना। फोकस ऑन मदर स्किल डेवलपमेंट फॉर होम केयर, मदर को ट्रेन करना कि बच्चे को कैसे होम केयर की जाती है। नेक्स्ट है सर्विसेज एट एनआरसीज। जो एनआरसीज के तहत जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन चाइल्ड है उसके तहत कौन कौन सी सर्विसेज आती है, तो उन सर्विसेज को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। 24 आवर्स मॉनिटरिंग एंड केयर, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, थेराप्यूटिक फीडिंग, sensory stimulation and emotional care, counseling on feeding hygiene care, demonstration of energy dense food using local foods। तो इसमें 24 आवर्स की मॉनिटरिंग और केयर बताई गई है। उसके बाद में
जो मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है चाइल्ड में उसका ट्रीटमेंट, और जो थेरापेटिक फीडिंग है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उस पर ध्यान देना, सेंसरी स्टिमुलेशन और इमोशनल केयर बच्चे का, काउंसलिंग ऑन फीडिंग, हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखना, फीडिंग का ध्यान रखना, काउंसलिंग करना फीडिंग के लिए, और डेमोस्ट्रेशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड यूजिंग लोकल फूड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 872 NRCs फंक्शनल अक्रॉस 17 स्टेट। ठीक है, और यूनाइटेड टेरिटरीज जो 872 NRCs फंक्शनिंग है अभी हमारे 17 स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस के लिए हम टाइप्स देखते हैं। प्री सर्विसेज IMNCI की ट्रेनिंग इंक्लूडेड इन मेडिकल कॉलेजेस, प्रोड्यूसेस ट्रेन पर्सनल फॉर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट है फैसिलिटी बेस्ड IMNCI। ठीक है, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी केयर विद IMNCI फोकस इन पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ एफेक्सिया, सेप्सिस, न्यूमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, मालन्यूट्रिशन। तो इसके तहत हमें फैसिलिटी पे वर्क करना है और साथ में फोकस करना है पेशेंट को मैनेजमेंट करने के लिए। एफेक्सिया, सेप्सिस, न्यूमोनिया, इन सभी डिजीज़ को हमें फोकस करना है इन सभी पे कि इनको कैसे हम घटा सकें। ठीक है, और अगर कोई है ऐसा पेशेंट तो उसको कैसे अर्ली ट्रीट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU फॉर सिक न्यूबॉर्न प्रोवाइड केयर एक्सेप्ट मेजर सर्जरी असिस्टेड वेंटिलेशन। ठीक है, हमें न्यूबॉर्न की केयर के लिए ये है कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होनी चाहिए, उसमें हमें मेजर सर्जरी नहीं हो बट और असिस्टेड वेंटिलेशन नहीं हो। उसके अलावा जो भी न्यूबॉर्न को हम जो भी है प्रोवाइड करवा सकते हैं वो सब हम करवाएंगे प्रोवाइड। मिनिमम बेड्स 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्लस एक्स्ट्रा फॉर हायर डिलीवरीज। ठीक है, 507 SNCU फंक्शनल यूनिट्स है एज ऑफ 2014 एक्टिव। ठीक है, जो वर्क कर रही है। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, इमीडिएट केयर एट डिलीवरी रूम, मैंडेटरी इन ऑल डिलीवरी फैसिलिटी, 13,653 NBCC ऑपरेशनल। ठीक है, ये जो NBCC है ये न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर है जो ऑपरेशनल है, वो इस अमाउंट में हमारे इंडिया में चल रहा है। मैंडेटरी है इन ऑल डिलीवरी फैसिलिटी न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, और इमीडिएट केयर एट डिलीवरी रूम, डिलीवरी के बाद में भी न्यूबॉर्न केयर को इम्पोर्टेंट बताया गया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, शॉर्ट टर्म केयर फॉर सिक लो बर्थ वेट बेबीज, फंक्शनल इन FRU और CHCs, और न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेस यूनिट जो फंक्शनल है अभी हमारे इंडिया में 17,737 यूनिट्स हैं जो अभी एक्टिव रूप से काम कर रही है। नेक्स्ट है हमारा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC, घर पर नवजात की देखभाल करना। तो कैसे कर सकते हैं? एम्स टू इम्प्रूव न्यूबॉर्न सर्वाइवल, प्रोवाइडर्स आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स और मेडिकल ऑफिसर्स को इसमें एक्टिव कर दिया जाता है जिससे कि रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके कि न्यूबॉर्न की केयर घर पे कैसे हो रही है। HBNC के तहत इसकी की एक्टिविटीज़ है वेट मेजरिंग न्यूबॉर्न और एंश्योर वार्मथ, सपोर्टिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन कॉर्ड और आई केयर, हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ सेप्सिस और इलनेस, काउंसलिंग फैमिली एंड मदर, डिटेक्ट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस। तो इनके की फैक्टर्स देख लीजिए, वेट का, बच्चे के वेट को मेजर करना, बच्चे की वार्मथ को मेजर करना कि इंश्योर कि वो सही है कि नहीं, और सपोर्टिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को पता करना, उसके बारे में काउंसलिंग करना, स्किन और कोड कट और आई केयर पे उसको ध्यान देना, उसका हैंड वॉशिंग और हाइजीन पे, अर्ली डिटेक्शन पे कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है, काउंसलिंग फैमिली और मदर की काउंसलिंग करना, और पोस्टपार्टम कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको डिटेल्ड स्टडी करना। आशा इंसेंटिव्स है इसके अंदर, जो HBNC के तहत आशा की विजिट्स होती है उनकी इंसेंटिव है 250 फॉर फुल HBNC विजिट्स। ठीक है, जिसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK। ठीक है, इसमें है ट्रेन्स हेल्थ पर्सनल्स इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिसससिटेशन,
फोकस है इसमें प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया इन्फेक्शन एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें हाइपोथर्मिया के ऊपर प्रिवेंशन को इस पे वर्क किया जाता है, इन्फेक्शन पे वर्क किया जाता है एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग पे इस पे फोकस किया जाता है। इसके इंसेंटिव्स हैं ये। ठीक है। आगे आता है हमारे पास में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें लॉन्चिंग डेट दी गई है फरवरी 2013। इसका बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आएंगे MCQs में। फोकस किया जाता है इसके अंदर RBSK के अंदर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग पे और अर्ली इंटरवेंशन पे। ठीक है। कवर्स किया जाता है इसके अंडर 0 से 18 ईयर्स के जो भी चाइल्ड ग्रुप वाले हैं उनको, और फेज मैनर 27 करोड़ चिल्ड्रंस है। और इसमें 4Ds चलते हैं, और ये 4Ds स्कीम के तहत इसके अंदर ये 4Ds का मीनिंग दिया गया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिफेक्ट्स एट बर्थ, 1D का मतलब होता है डिफेक्ट्स एट बर्थ। एग्जाम्पल देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप पैलेट। ठीक है। एक है जैसे डिजीज के बारे में, तो डिजीज कौन कौन सी होती है ड्यूरिंग बर्थ, स्किन कंडीशन, रूमेटॉइड, हार्ट डिजीज और कन्वल्जन्स। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, सीवियर एनीमिया, विटामिन AD की डेफिशिएंसी। और नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिलेज, जैसे डिसेबिलिटीज जैसे विजन, हियरिंग, ADHD, ऑटिज्म, मोटर और कॉग्निटिव डिले। तो ये 4Ds है RBSK के तहत, जिसकी इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई है कि हर एक D का क्या क्या मीनिंग है और उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो 1D का मीनिंग है डिफेक्ट्स एट बर्थ, जिसके एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं। डिजीज के बारे में बताया गया, डिजीज के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। डेफिशिएंसी जो भी है उसके बारे में बताया और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट बताया गया है डेवलपमेंटल डिलेज के बारे में, तो उनके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, उसको हम इसमें एनालिसिस करते हैं 4D के तहत RBSK प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। आप सभी को आई होप ये 4 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, स्क्रीनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है। तो स्क्रीनिंग पे देखते हैं, न्यूबॉर्न 0 to 6 वीक के हैं, उनके लिए फैसिलिटीज फैकल्टी बेस्ड बाय ANM और MO की, होम बेस्ड बाय आशा ड्यूरिंग विजिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन 6 वीक्स से 6 ईयर्स तक है, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है। आंगनबाड़ी सेंटर, स्क्रीनिंग बाय मोबाइल हेल्थ टीम्स। ठीक है। नेक्स्ट है जो चिल्ड्रन 6 से 18 ईयर्स के हो जाते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है। उनके लिए स्कूल बेस्ड स्क्रीनिंग होती है और मोबाइल हेल्थ टर्म्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में आंगनबाड़ी में 2 ईयर और स्कूल्स में 1 ईयर इनिशियली है। ठीक है। ये सारे चेकअप्स होते हैं जो इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से ईयर्स के लिए स्क्रीनिंग होती है, कौन कौन किस किस के द्वारा की जाती है। जैसे कि 0 से 6 वीक के बीच में ANM और MO के द्वारा होम बेस्ड आशा की विजिट होती है। उसके बाद में 6 वीक से 6 साल तक आंगनबाड़ी सेंटर्स पे और मोबाइल हेल्थ टीम्स के डायरेक्शंस में होती है। देन 6 to 18 ईयर्स में स्कूल बेस्ड होती है और फ्रीक्वेंसी की रहती है। आशा आंगनबाड़ी में 2 ईयर होता है, 2 बार साल में होता है, और स्कूल में 1 ईयर है ना इनिशियली, 1 बार साल में होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है IMNCI इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट, मैनेजेस मल्टीपल इलनेस टुगेदर, डायरिया, ARI, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इंटीग्रेटेड केस मैनेज कैसे कैसे किया जाता है। तो प्रोसेस देखिए, आउट पेशेंट जो आता है उसका असेसमेंट किया जाता है, जैसे चेक डेंजर साइंस, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई इम्यूनाइजेशन है, कुछ भी है उसको चेक किया जाता है। देन क्लासीफाई किया जाता है, इमरजेंसी इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए, प्रायोरिटी रैपिड असेसमेंट एंड एडमिशन के लिए, नॉन अर्जेंट काउंसलिंग एंड फॉलोअप के लिए। जो नॉन अर्जेंट होते हैं उनको काउंसलिंग किया जाता है और उनको फॉलोअप किया जाता है, और फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग किया जाता है। नेक्स्ट वन आगे हम देखते हैं, मॉनिटरिंग किया जाता है, मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी इंडिकेटर्स, एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन एंड चेकअप्स करवाया जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी रेफरल्स केयर करवाया जाता है, और इम्यूनाइजेशन कवरेज किया जाता है, न्यूबॉर्न वेट रिकॉर्ड रखा जाता है, पोस्ट नेटल चेकअप्स किए जाते हैं, ARI जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, डायरिया के केस को ट्रीट और रेफर किया जाता है मॉनिटरिंग में, और कॉन्ट्रासेप्शन फॉलोअप किया जाता है फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है, और नेक्स्ट इसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, पर शायद ये टॉपिक तो हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। इसके MCQs हैं, देखते हैं। फर्स्ट MCQ है हमारा, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर
NRCs are mainly for normal healthy children, severe acute malnutrition, children with medical complications. Then next है only low birth weight babies, children above 5 years. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM, चिल्ड्रन विद मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। जो NRC है उसका मेनली फोकस है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीवियर प्रोवाइडेड एट NRCs। ऑप्शन नंबर ए है थेराप्यूटिक फीडिंग, ऑप्शन नंबर बी है सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल केयर, ऑप्शन नंबर सी है सर्जरी फॉर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है काउंसलिंग ऑन केयर फीडिंग एंड हाइजीन। तो ये हमने अभी पढ़ा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हम नहीं प्रोवाइड करते हैं NRC के तहत सर्जरी फॉर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं आपके, जैसे मैंने प्रीवियस पेपर्स को स्टडी किया है उसके रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसी टाइप से मैंने टॉपिक को भी शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर किया है, बिकॉज सो फार हमें इतना ज़्यादा थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ने की नीड, हमें क्रीम पढ़ना है जिससे कि हमारे एग्जाम में हम अच्छे से क्वेश्चन बना पाएँ। और उसी के डिटेल स्टडी से हम आपके लिए MCQs भी लाए हैं। इनसे आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे इनसे। ठीक है, IMNCI स्टैंड फॉर, ठीक है, इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंटरनेशनल मेडिकल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड इनिशिएटिव, इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड न्यूनेटल केयर इनिशिएटिव, इन्फेंट मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड केयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने पढ़ा है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर्स ऑफ बेड फॉर SNCU। देखिए, आपको सभी की शॉर्ट फॉर्म भी अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए, बिकॉज जो आप शॉर्ट फॉर्म लर्न कर लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन कई बार शॉर्ट फॉर्म से भी आते हैं। जैसे SNCU की हमने अभी पढ़ा था तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई, तो आपको अगर शॉर्ट फॉर्म आती है तो आप सो फार इससे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान दें, बिकॉज आपके पेपर में शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सो फार काफ़ी दिक्कत नहीं होगी इतनी कि जिससे आप आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, तो द मिनिमम नंबर ऑफ बेड फॉर SNCU इन अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो ऑप्शन है 6, 12, 20, 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। ठीक है, ये हमने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर NBCC इज लोकेटेड इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बी इन डिलीवरी रूम फॉर इमीडिएट केयर, ऑप्शन नंबर सी इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ओनली, ऑप्शन नंबर डी एट होम ड्यूरिंग HBNC विजिट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन डिलीवरी रूम फॉर इमीडिएट केयर। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स ओनली, नर्स ओनली, आशा, ANM, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ऑप्शन नंबर डी पेरेंट्स ओनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आशा एंड ANM आंगनबाड़ी वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK एम टू provide hospital beds for children, train health personnel in basic newborn care and resuscitation, promote vaccination only, provide food supplementation। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सिटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के कवर विच एज ग्रुप 0 to 5, 0 to 10, 0 to 18 एंड लास्ट ऑप्शन है 6 to 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 to 18 ईयर्स चाइल्ड को टारगेट करता है RBS के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, जो मैंने आपको थ्योरी फॉर्म में इंपॉर्टेंट बताया था वो हमने MCQ में भी डाला है आपके लिए, और आपके लिए हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो सो फार आपको काफ़ी इजी रहेगा मार्क्स स्कोर करने के लिए, आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। 4Ds of RBS केस आर डायबिटिक, डायरिया, डेफिशिएंसी डेवलपमेंट, डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी डेवलपमेंट डिलीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डिसेबिलिटी, डेथ, डेवलपमेंट, डायग्नोसिस, डेफिशिएंसी डिजीज।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी और डेवलपमेंटल डिलेज। इन सब के हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना, जब थ्योरी पार्ट हमने देखा था। तो आप इस क्लास को एक बार लो तो समझो और दूसरी बार लेकर आप अच्छे से इसको लर्न करो, बिकॉज आप थ्योरी जो आपको की पॉइंट से लर्न हो जाएंगे तो आपके MCQs 101% सही जाएंगे। इसे ही हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, है ना। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन 6 वीक्स to 6 year is done at schools, PHCs, आंगनबाड़ी सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो इसका सही आंसर आंगनबाड़ी सेंटर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन IMNCI इमरजेंसी केसेस रिक्वायर्स काउंसलिंग ओनली, रैपिड असेसमेंट एंड रेफरल, इमीडिएट इंटरवेंशंस एंड एडमिशन और होम केयर ओनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमरजेंसी में इमीडिएट इंटरवेंशंस करते हैं और एडमिट करते हैं, ठीक है, एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशा इंसेंटिव फॉर कंप्लीटिंग फुल HbNc विजिट्स इज। तो इसके लिए है ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन नंबर डी 500। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 250। अगर आपको हमारी वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे से आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास में अर्ली नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारी नेक्स्ट क्लास अपडेट का। और अगर आपको ये PDF चाहिए विद MCQs तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ पे DM करके ले सकते हैं। और आपको अच्छे से स्टडी करनी है मेरे साथ में, क्लास को 2 बार देखना है, एक बार देख के टॉपिक को समझना है, दूसरी बार देख के आपको अच्छे से MCQs करने हैं। एक बार मैं करवाऊंगी, एक बार आप खुद अच्छे से करेंगे तो आपकी सो फार प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको 25 क्वेश्चंस का जो पार्ट आता है आपका उसमें मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके लिए ये हम क्लासेस डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अपना कोई भी रिव्यू है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।